हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को सॉल्व पर कराएंगे। इसके पहले हमने 11 नंबर तक करा दिया है, 11 प्रैक्टिस सेट, और प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो देख लीजिए। जैसे ही आपको चुनाव खत्म होगा, इसके बाद आपकी आगामी जो परीक्षा है लेखपाल की होनी है, तो अभी से आप तैयारी बेहतर अच्छे से करिए, तभी आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा। मैथ का 25 प्रश्न आते हैं, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में आपके 25 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पर जो 26 नंबर है, आपसे पूछा गया है एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त अगर बना दिया जाता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो, सवाल को पहले क्या है ना कि ध्यान समझना है। सवाल कहना क्या चाहता है, उसकी भावनाओं को समझना है, फिर लगाइए। देखो, साफ साफ बोला है एक तार का टुकड़ा है, 122 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है ना, एक वर्ग बनाया गया है, 122 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया, समझिए। और उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। तो पहले अगर आप ध्यान देंगे कि एक, मान लीजिए इस टाइप से एक वर्ग बना होगा। वर्ग समझते हैं ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसकी भुजा कितनी रही होगी, 120 पाई रही होगी, है ना। तो यहाँ पर एक तार का टुकड़ा था, 122 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया, हमने बना लिया। और वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती, बराबर होती हैं। अब क्या है, उसी तार को मोड़कर एक वृत्त के रूप में शेप दे दिया गया है। वृत्त इस टाइप का एक, मान लीजिए, शेप दे दिया गया है, ठीक है ना। इस टाइप का एक वृत्त बना दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी ये जो त्रिज्या होती है ना सेंटर से, ये दूरी पूछी गई है। तो अच्छा, आप ये बताइए, ये 120 है ना, इसका जो पेरीमीटर होगा, इसके पेरीमीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो पेरीमीटर होगा ना तुम्हारा सर्कल का, है ना, जो सर्कल का जो पेरीमीटर होगा और वर्ग का पेरीमीटर दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। आप हमने कहा बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है, आपने कहा 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा का मतलब 120 गुणा कर देंगे, ये पेरीमीटर हमारा वर्ग का आ गया। पेरीमीटर कहिए या परिधि कहिए, वृत्त में एक ही मतलब होता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, पाई भी है। अच्छा, पाई भी है, तो 12 चौको 48, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 480 पाई। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब आपने कहा हमने तो ये निकाल लिया। अब बात आती है वृत्त की, तो यही इसके परिधि के बराबर होगा कि नहीं होगा। 2 पाई आर होता है ना इसका परिधि, यही आपका दिया गया है 480 पाई के, है ना। ऐसे आप कर लेंगे, पाई से पाई को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, है ना। उड़ाने के बाद 2 से भी उड़ा दीजिए इसको, तो ये आपका आ गया 140। 2 दूनी 4, अच्छा 2 दूनी 4 होता है। अच्छा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो अब हमने आपसे कहा आर कितना आ गया, तो आपने कहा आर जो है 240 सेंटीमीटर आ गया। बस यही तो प्रश्न पूछा गया था। अब अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछता तो भी निकाल सकते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए, सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है 15x² प्लस 8x माइनस 12, कामा लगा हुआ है 3x² प्लस x माइनस 2। इस तरीके से पूरा महाभारत लिखा हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि मासा बताइए। मासा होता क्या है, मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो तरीका हमारे पास है कि सबसे पहले इनके हम गुणनखंड करें, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सभी को पता है। फिर इसको करो, फिर इनमें देखो कॉमन क्या है। तो इतना सब करोगे तो जो आपके आगे एग्जाम में बैठा होगा ना, वो तब तक करके चला जाएगा। देखिए, इसको हम ट्रिक से बताते हैं कैसे लगाना। बाकी बेसिक मेथड बुक में रहता है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, ट्रिक क्या है कि यहाँ पर जो एक्स है ना, सभी जगह एक्स है। हम ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से एक रखेंगे, हमेशा एक रखिए। एक्स बराबर हमने कितना रखना है, 1, ठीक है ना। जब दोस्तों एक्स बराबर 1 यहाँ पर पुट करेंगे इस वाले में, है ना, तो यहाँ पर 15 गुणे एक्स से यानी 1 के स्क्वायर होगा ना, तो 15 आएगा, समझते रहिएगा। और प्लस का 8 आएगा, माइनस का 12 आएगा। 15 8 23, 23 में से 12 घटाएंगे, 23 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 में से 12 घटाएंगे तो आपका 11 आएगा, ठीक है ना, 11 आ गया। अब इसकी समस्या इसको भी कर लेते हैं। 3x² है, यहाँ पर 1 रखेंगे ना, तो यहाँ पर 3 अब प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना होता है, -2, यानी दूसरा वाला कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसमें रखेंगे x बराबर 1, तो 1 यानी 1 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे 9x² माइनस 12x प्लस 1 में 9 माइनस 12 होता है -3, यानी ये 1 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, 1 आपका आ जाएगा।
यहाँ पर एक बार और चेक कर लो, 3 1 रखोगे, 3 1 4, 4 माइनस 2 यानी प्लस का ही आएगा, यहाँ पर भी 2 प्लस का ही आएगा, है ना। जब x बराबर 1 रखेंगे ना तो 3 इंटू 1 के स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 यानी 4 माइनस 2 2। आपने देखा 11 2 1 1 आया हुआ है। अब हमने कहा इन चारों को बताइए मासा क्या होगा। आप कहेंगे अरे गुरुजी इसमें कुछ तो कॉमन ही नहीं दिया गया है, 11 2 1 1 आ गया है। अब जब कॉमन नहीं दिया गया है तो इसका मतलब मासा क्या होता है। मासा जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो हम कह देंगे मासा जो इसका होगा 1 होगा, है ना। अब विकल्प में देखिए 1 कहाँ लिखा हुआ है, तो अब विकल्प में भी आपको x बराबर 1 रख के देखना है कि 1 कहाँ पे आ रहा है। इसमें रखोगे 1 तो -3 आएगा, ये वाले तो नहीं होंगे। यहाँ रखोगे 1 1 माइनस 2 माइनस 1, ये भी नहीं होगा, हमें प्लस का 1 चाहिए। यहाँ रखोगे 1 तो 1 -4 -3, ये भी विकल्प नहीं हो सकता। तो कौन सा विकल्प सही होगा, डी। देखो चाहे तो x बराबर 1 रखोगे, 3 1 3 3 में से 2 घटाएंगे 1 हमारा आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरीके से लगाना है। बाकी गुणनखंड की इच्छा है आप कर लीजिए, लगा लीजिए, उससे भी लग जाएगा, लेकिन टाइम आपका ज़्यादा बर्बाद होगा, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। पूछा गया है 5x प्लस 7y बराबर 19, 7x प्लस 5y बराबर 17 में x का मान याद करिए। देखो इसको भी हम एक ट्रिक से सवाल बताते हैं। सबसे पहले देखो x y बराबर लिखा है ना, तो x का गुणांक कितना है, 5 है कॉफिशिएंट, और y कितना है, 7 है, ये 19। ऐसे लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। दूसरे वाले समीकरण के लिखिएगा 7, यहाँ लिखिएगा 5, यहाँ लिखोगे 17। अब कहोगे गुरु जी ये क्यों लिखवा दिए, ये इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, देखो ट्रिक बता रहे हैं। आप जैसे गुणा का साइन बनाते हो ना, तो पहले ऐसे बनाते हो नहीं बनाते हो, यानी पहले आपका ये आता है फिर आपका ये आता है, ऐसे बनाते हो जनरल। पहले ये आता है फिर ये आता है, ऐसे बनाते हैं। हाँ, तो अब देखो पहले आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको ऐसे करना है, थोड़ा सा यहाँ ब्लू कलर से कर दे रहे हैं ताकि आपको मालूम हो जाए। पहले ऐसे करना है, ये ब्लू कलर हो गया ना। चलो पहले ऐसे करना है फिर आपको ऐसे करना है ना। तो अब गुणा करिए, 17 गुणे 17 करोगे तो कितना आएगा, 17 गुणे 17 करोगे तो कितना आएगा, 17 गुणे 17 करेंगे तो हमें पता है 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। हमने कहा 119 लिख लो, 119 लिख लोगे ना। अब माइनस, अब हमने कहा 9 गुणे 5 करेंगे तो 9 गुणे 5 कितना होता है, 45 होता है। इतना आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब ब्लू कलर का मल्टीप्लाई ऐसे करना है ना। अब ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले में ब्लू कलर जो हमने किया था उसमें ऐसे किया था, बाद वाले में जो ब्लू कलर कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, यही तो आपको समझना है। बाद वाले में ऐसे करना है फिर ऐसे, यही तो आपको समझना है। बस इतना समझ के सीधे आपके एक्स की वैल्यू निकल आएगी। आपको इक्वेशन नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अभी आपको अजीब गरीब लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में जब प्रैक्टिस कर लेंगे टाइम बच जाएगा, सीधे एक्स की वैल्यू निकलती है। तो अब हम कहेंगे 7 गुणे 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे 7 गुणे 7 49 होता है। 5 गुणे 5 करेंगे 25, यानी एक बार आपको जो क्रॉस लेना था इधर से लेना था, फिर इधर से, अगली बार इधर से लेना है, फिर इधर से, है ना। इन्हीं का अंतर। अब देखिए 149 में से घटाएंगे 45, तो 9 में 5 गया 4, और यहाँ बचेगा कितना, कुछ गड़बड़ तो नहीं, अच्छा सॉरी, ये अच्छा 19 लिखा था, 19 पंचे 95 होता है दोस्तों, 95 लिखना चाहिए था, है ना। अब घटाइए, 9 में 5 गया 4, 11 में 9 गया 2, 24 आया, और यहाँ पर घटाएंगे तो 24 आएगा। 24/24 कितना होता है, आप कहेंगे 1 होता है, यानी एक्स की वैल्यू 1 आ गई। ये ट्रिक होती है, बहुत आसान होता है, आप इसको पहले समझिएगा। पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, फिर बाद में इस वाले में दूसरे वाले में करेंगे ना, तो इनमें पहले इसको करेंगे फिर ये बस ये आपको एक बार उल्टा करना, एक बार दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये हमारा सवाल सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं, बोला गया इसको हल करिए, हल करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको तो आप हवा में उड़ा सकते हैं, है ना। बॉड मास का रूल तो पढ़े होंगे ना अच्छे से। देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये तो माइनस है, ये तो प्लस है, ये तो शहीद हो गए, कट गए मान लो, है ना। अब आप कहेंगे 23 माइनस 30, ये भी कट गया, कुछ बचा है, 23 माइनस 0, 23 आएगा, फिर ये भी कट गया, अरे कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा, है ना। मजाक हो गया, सवाल में पूरा मजाक हो गया, 0 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, लंबवत भुजा। अब देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लो, ठीक है ना, ऐसे बना लो। सभी को पता है समकोण त्रिभुज के बारे में जानते ही होंगे, कर्ण लंब आधार होता है। प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है
कि ये देखो, ये इसको पढ़ने का तरीका समझिए। त्रिभुज में जो कर्ण है लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो लगा होता है ना, रीजनिंग में हमने आपको बताया जो का मतलब होगा, ये किसके लिए बात हो रही है, लंबवत भुजा, सेकंड पर्सन के लिए। यहाँ अगर तथा लिखा होता और लिखा होता तो फिर हम कर्ण के साथ उसको रिलेट करते है ना। जो लिखा होता है तो कर्ण के बाद लंब आया, यानी लंब के बारे में वो कह रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि जो लंब भुजा है आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अगर आधार x है तो लंब कितना होगा, x + 4। ये समझना है लैंग्वेज में, है ना। जो का मतलब वो यही कह रहा है कि कर्ण जो है लंब से 4 सेंटीमीटर तो अधिक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन लंब जो है आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो हमने पहले लंब को आधार 4 सेंटीमीटर अधिक कर लिया। अब कर्ण की बात आई तो कर्ण जो है इससे 4 सेंटीमीटर अधिक है, इसका मतलब ये x + 4 तो रहेगा ही, 4 और जोड़ देंगे x + 8। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, लंबवत भुजा की लंबाई। अब बहुत सारे लोग अगर इसको पाइथागोरस लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, भैया इतना बड़ा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करते रह जाओगे, है ना। एग्जाम में बहुत टाइम बर्बाद होगा। ट्रिक्स लगा रही है आपको, ऑप्शन से लगाना। ऐसे प्रश्नों को आज से कसम खा लो कि ऑप्शन से लगाना है ना, ऑप्शन से लगाना है। जब भी समकोण त्रिभुज की भुजा दे दे ऑप्शन से लगाना है। देखो पूछा क्या गया, लंब पूछा गया है, तो लंब का मतलब ये वाली भुजा है ना, लंब वाला। तो यहाँ पर विकल्प को ले लीजिए, कौन सा लेते हैं। चलो यहाँ पर अगर हम पहला विकल्प ले लेते हैं x प्लस, मान लीजिए 12 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप रखेंगे x + 4 बराबर कितना होता है 12। तो x बराबर कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 में से 4 घटाएंगे 8। इसका मतलब दोस्तों ये वाली जो वैल्यू है आपकी कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। और इसको तो हमने पहले से 12 ले ही लिया है ना। तो ये आपकी होनी चाहिए 12 8 20। तो देखिए 8 12 20 से कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है क्या, है ना। क्या इसकी कोई ट्रिपलेट होती है क्या, नहीं होती, ये आपको बताना है ना। अच्छा रुको एक सेकेंड, ये अगर 12 है तो इसका मतलब x हमारा 8 रहा होगा ना, 8 रहा होगा, सॉरी यहाँ पर 8 रहा होगा। तो ये तो आपका 12 6 सही तो है, 8 12 और 20। 8 12 से कोई ट्रिपलेट होती है क्या, 8 12 से कोई ट्रिपलेट होती है क्या, नहीं होती है ना। ये आपकी ट्रिपलेट नहीं होती है, आपकी ट्रिपलेट 3 4 5 की होती है ना। 3 4 5 हमने पढ़ाया भी है। और यहाँ पर अगर काटोगे भी ना तो 4 दूनी 8 4 3 12 4 5 20, यानी 2 3 5 ये नहीं होती। इसका मतलब हम कंफर्म हो गए हैं ये कि ये वाला जो है, ये वाला जो विकल्प है बिल्कुल आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब तेज़ी से चेक करते हैं विकल्प नंबर को, हम चेक करते हैं 16 को। तो दोस्तों ये अगर 16 है तो आप ऐसे समझिए, 16 है तो x + 4 बराबर 16। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये तो 16 तो आपका फिक्स है, ये तो 16 आपका फिक्स है। लेकिन x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे, x + 4 बराबर 16 ऐसे लिखेंगे ना, x + 4 बराबर कितना है 16 है, तो x बराबर कितना आएगा 12। इसका मतलब दोस्तों ये 12 होगा और ये 20 होगा। हाँ ये वाला है, ये वाला है। देखो 3 4 12 16 20 की पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है ना। बस आप 100% श्योर हो जाइए कि विकल्प आपका बी क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से आपको लगाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 11% तक का धोखा दे रहा है। देखिए आजकल दुकानदार भी लूटते हैं, धोखा देते हैं, है ना, महंगाई के समय चल रहा है। तो यहाँ पर फल खरीदने और बेचने में दोनों तरफ से करता है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया इस टाइप का, तो आपको इसको वैसे ही लगाना है जैसे परसेंटेज में पढ़ाया था, सक्सेसिव मेथड वाला, x + y। तो इसको 2% का लाभ होगा ना, दोनों बार धोखा का मतलब होता है दुकानदार प्रॉफिट करेगा, 11 + 11 11 × 11/100, है ना। इस तरीके से आपको कर लेना है। आप कहेंगे गुरुजी 11 11 22 होता है और ये होता है 1.21 होता है। हमने कहा बिल्कुल सही है, 23.21 आएगा, ठीक है ना। 23.21% कहीं लिखा हुआ है क्या, हमने देखा कहाँ लिखा, बिल्कुल लिखा हुआ है। विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, 32 नंबर। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है निम्न बार ग्राफ को पढ़िए, 10 वर्षों में कंपनी के पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी दे दी गई है। चलो पूछा क्या गया सवाल, और आगे है क्या, अच्छा ये लिखा है, लिखा हुआ है कि कंपनी XYZ द्वारा किस वर्ष सर्वाधिक कंप्यूटर बेचे गए थे। सर्वाधिक बेचे गए हैं तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से लगाना है। पहले देखो 14 12 और 13 7, ये 4 ईयर दिए गए हैं। तो हम आपसे कहेंगे 4 ईयर दिए गए हैं, तो आप ऐसा करिए 14 12 और कितना है 14 12 13 7, है ना, 14 12 13 7 है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं प्रश्न में और देखते हैं
तो पहले हम देखते हैं 14 में, है ना। 14 वाला देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 14 वाला ये, अरे भैया सबसे ज़्यादा इसी में, कमाल हो गया। मतलब लगाना ही नहीं है, 80 आया ना, बस समझ जाइए 80 लाख। मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। सब ज़्यादा ग्राफ दिख रहा है ना, 2014 में दिख रहा है, बस आपका ऑप्शन हो गया। मतलब आपको लगाना ही नहीं है। ग्राफ के सवाल देख रहे हैं ना, कभी कभी इतने आसान सवाल होते हैं, आप देखेंगे तुरंत आपका सवाल लग जाएगा। देखो ये सवाल जो है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, ऐसे प्रश्नों को हमने कई बार बताया। 33 नंबर देखिए, बोला है 627 से अगर विभाजित करते हैं 43, देखो जो शेष बच रहा है ना, यही संख्या मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, 19 का भाग जो है 23 में दे दीजिए, इसी को टोपी पहना दीजिए। किसको? जो 43 शेष रह जाता है ना। जो भी शेष रहेगा वही आप मान लीजिए कि पहली संख्या है, आपको उसी को टारगेट करना है और 19 से भाग कर देंगे, जो शेष फल आएगा वही आंसर होगा। 13 में 9 गया 4, 13 में 9 गया, देख लीजिए कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। 19 का भाग क्या लिख रहे हैं, 43 है ना। आज गलतियां बहुत हो रही। 19 दूनी होता है 38, कितना होता है 38। 13 में 8 घटाएंगे 5 आएगा, है ना। चलिए 5 आएगा, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये तो कोई लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापकों में क्या संबंध है ना। चिल्ला चिल्ला के 1000 बार तो बताया ही होगा। ये 1000 एक बार बता रहे हैं। 3 गुणे माध्यिका बराबर क्या होता है, आपको पढ़ाया है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है कि नहीं होता है। हमने ये आपको बताया है कि नहीं बताया। देखिए ये हमने आपको बताया है। बहुलक बराबर आपका होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका, यानी 3 माध्यिका कह सकते हैं। 3 माध्यिका अब माइनस का 2 माध्य होता है। ये हमने 1000 एक बार बता चुके हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर 3 माध्यिका जो है, माध्यिका है ना, माध्यक है ना। तो यहाँ पर बस सिंपल है, पहला वाला हो जाएगा, है ना। माध्यिका कहिए माध्यक कहिए, बात तो एक ही है ना। देखिए माध्यक माध्यिका वाला होता है, माध्य अलग चीज़ है। तो इसको इधर ले आओगे ना तो वही कंडीशन आ जाएगी आपकी, है ना। चलिए कोई दिक्कत हो बताइए। तो चलिए यहाँ पर विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 35 नंबर देखिए, लिखा हुआ है हरीश ने 860 रुपये में एक साइकिल खरीदा है, बाद में राम को 5% लाभ पर बेच दिया है। चलो लगाते हैं। 860 रुपये में साइकिल खरीदे हैं, 5% लाभ पर बेच दिए, 105/100 लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ो है। इसके बाद क्या हुआ, 20% की हानि हुई इनका भैया। अच्छा 20% की हानि भी हो गई है, तो 80/100 कर दो। जितना हानि का है 100 में घटा दिया करो, लाभ का है 100 में जोड़ दिया करो। अब हम आपसे कहेंगे 20 चौको 80, 20 पंचे 100 होता है तो होता है ना। अब और कुछ हो रहा है क्या, हाँ 0 0 काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 से काटिए, 5 दूनी 10, और कुछ कट रहा है, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 तिरका 6, तब तक काटते रहिए जब तक कट ना जाए, है ना। तो 21 दूनी 42, अब 42 गुणे 43 करेंगे तो कितना आएगा, है ना। गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए 860 है और 2 दूनी 4, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, कहीं गड़बड़ कर दिए हैं क्या। एक बार देखिए फिर से, इसको हम थोड़ा सा सही करते हैं, है ना। 1 सेकंड, कहीं गड़बड़ काट दिए हैं, एक बार और देखते हैं। चलिए सही हो गया ना, देखो। सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, हमने क्या क्या है, देखो सही लिखा है ना। 860 गुणे 105/100, 80/100, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, है ना। फिर हम काटेंगे इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, है ना। फिर इसके बाद इस जीरो से जीरो काट देंगे और यहाँ पर काटेंगे 2 चौको 8, 2 तिरका 6, 2 पंचे 10, है ना। ये आएगा, वहाँ गड़बड़ लिख गए तो 2 लिख गए, तभी हम कहें ऐसा कैसे हो गया। अब इसको आप और सॉल्व कर लीजिए। 5 अट्ठे कितना होता है 40, है ना, 10.8 आ जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, है ना। 8 दूनी 16 यानी 16.8 आएगा। इसका गुणा कर लेंगे ना 8 का, इसमें 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और इसी में आपको मल्टीप्लाई करना है 43 से। किससे करना है, 43 से। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा गुणा कर लेंगे ना तो 722.40 आएगा। विकल्प नंबर ए वाला क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से काटना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 3 की पावर 98 लिखा हुआ है, कह रहा है 5 से भाग दो। तो हमने बताया ऐसे प्रश्नों में इनमें हम अंतर 1 की बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम आपसे कहेंगे इसको ऐसे लिख दो, 3 की पावर 2 लिख दो और 2 का भाग 2 चौको 8, 2 नहीं 18। कोई गुना तो नहीं किया ऐसा लिख के,
है ना। इसका गुणा करोगे तब भी तो आपका 98 आएगा ना। तो 3 की पावर 2 का मतलब सभी को पता है 9 होता है, यहाँ 49 आएगा 5। अब देखो अंतर 1 का बन गया कि नहीं बन गया। 5 का भाग 9 में देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, माइनस का 1 आएगा ना शेषफल। इसकी पावर 49 है। -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या होती तो रिमाइंडर -1 होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आंसर माइनस में तो दिया नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना, इसी को 5 में से इसी को -1 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का जो वीडियो है हमारा पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा से उसमें बताया है नेगेटिव रिमाइंडर पूरा। वहाँ से देखिए डिटेल वाले वीडियो बेसिक पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट बनी है तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। 37 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। ये क्या मतलब, माध्य माध्यिका बहुलक तो होता ही है, परास थोड़ा होता है। परास तो रेंज होता है, तो बच्चा भी जानता है। अगर एक 5 साल का बच्चा होगा ना, वो भी बता देगा कि माध्य माध्यिका बहुलक हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है, परास थोड़ा होता है, परास तो रेंज होती है। ये कोई सवाल है। देखिए लेखपाल में कभी कभी बहुत छोटे सवाल आ जाते हैं। 38 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है। अच्छा भैया, और त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30 है। समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर वाली भुजा है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज समझते हैं ना, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले तो हमारे पास समस्या है। समांतर चतुर्भुज जानते होंगे सभी लोग इसके बारे में, है ना। नहीं जानते, इसका भी एक वीडियो हमने थ्योरी वाला पार्ट बना रखा है, उसमें वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस सब बारे में अच्छे से बताया है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। अब अगर हम कहें एक त्रिभुज हमने बना लिया और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं ये है। ये किसकी ऊंचाई है, समांतर चतुर्भुज की पूछ रहा है ना ऊंचाई। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें देखिए, समांतर चतुर्भुज का जो आधार एवं क्षेत्रफल क्या है, समान है। चलो आधार भी सेम है। त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, कितनी दी गई हैं, 26, 28, 30। और समांतर चतुर्भुज का भी आधार यही है, यानी ये त्रिभुज की 26 मान लेते हैं, ये 28 है, 26, 28 और ये 30। देखो ये जो त्रिभुज हमने बना लिया है, मान लो एक नाम दे देते हैं ABCD, है ना। ध्यान दीजिए जो त्रिभुज आपका ABC है ना, इसमें 26 है, ये 30 है, 28 है, ये हमने बना लिया। और इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की भी ऊंचाई h है और ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई भी h है ना। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज ABC का हम एरिया निकाल लेते हैं। जो इसका एरिया होगा वही समांतर चतुर्भुज का एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल रखा है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल क्या है, समान है। इसका मतलब आधार तो हमने समान कर ही दिया, क्षेत्रफल भी समान होगा। तो 26, 30, 28, S बराबर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, S बराबर क्या होता है, A+B, ये पढ़ा होगा ना, S बराबर A+B+C/2 आपने पढ़ा होगा, हीरोन्स फार्मूला। तो आप ऐसा करिए, सबको जोड़िए, 26, 30 और कितना होता है, 26, 30 और कितना है हमारा, 26, 28, 30 है ना। इनको सबको जोड़ लेंगे तो कितना आपका आएगा, जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 84, 84 में 2 से भाग कर देंगे, यानी S बराबर आपका आ जाएगा 42। 42 आ गया ना। एरिया का फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला हमने पढ़ा ही होगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये आपने पढ़ा होगा, है ना, उम्मीद है पढ़ा होगा। अब इसी में आपको क्या करना है, रख देना है। तो 42 गुणे इस तरीके से आप इसको रखेंगे, 42 आएगा, 42 गुणे 16 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर घटा लेंगे ना, फिर 12 आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो एरिया होगा कितना आ जाएगा, 336। कितना आ जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, यही जो एरिया है ये इसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का एरिया है। त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, एक क्या निकालते हैं, अच्छा सॉरी, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई पूछा गया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। और यही हमने निकाल लिया, 336 के क्या है, बराबर है। अब बेस हमको पता है यहाँ पर 28 है, कितना है, 28 है, और h हमको निकालना है ना। देखो इसमें 1/2 नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट होता है। अब आप कहेंगे 28 का भाग 336 में दे दीजिए तो आपका 12 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 12 होगा राइट आंसर, है ना। 12 क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। A का वेतन B के वेतन से 25% अधिक है। कई बार कराया इस टाइप के सवालों को।
25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 1/4 होती है। अधिक है यानी 4 वाली चीज़ कितनी है? 5 है, अधिक है। अब हम चाह रहे हैं कम की तरफ, 5 में से 4 में पहुँचेंगे, 1 कम होगा, बटे में 5 आएगा, इंटू 100, है ना। कई मेथड होते हैं लेकिन ये मेथड ऐसा है कि ज़िंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं। 20% होता है ना। सबसे बढ़िया तरीका होता है जितना कहे पहले फ्रैक्शन में लिख लो। नीचे वाला नंबर हमेशा प्रारंभिक मान को बताता है। अधिक बोला है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 4 1 5। अब आप समझिए ना कि 4 से 5 यानी अधिक है। अब कम पूछा है तो 5 से 4 में पहुंचेंगे तो एक की कमी हो रही है, बटे में 5 इंटू 100, आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 40 नंबर आपसे पूछ रहा है, एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है, ऋण ब्याज वेतन कर इस तरीके से 2016-17 पूरा ग्राफ बना रखे हैं। पूछा गया है कि 2016 की तुलना में 2017 में कितना वेतन अधिक था। 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन भी दिया गया है और 2017 में दिया गया। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले किसी एक वीडियो पे इस टाइप का हमने क्वेश्चन करवाया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको निकालना है 2016 में वेतन पर खर्च धनराशि। 2016 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तो 50% है ना, 50% है, और यहाँ पर लिखा गया 120। हम 2016 का निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2016 का निकालना है, याद रखिएगा 120 है, इसका 50% कितना होता है? तो आप कहेंगे 50 से कम 50, 50 दूनी 100 यानी 60 लाख, है ना। ये रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा, कल ही के वीडियो में शायद कराया था। अब अगर हम कहेंगे 2017 में तो आप कहेंगे 2017 में 150 करेंगे, और इसका दिया गया है 55%, है ना। कितना है? 55% है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 82.5 लाख। कितना आ जाएगा? 82.5 लाख आपका आ जाएगा, 82.5 लाख आपका हो जाएगा। पूछा गया कितना अधिक है, दोनों में अंतर देखेंगे ना तो 22.5 लाख होगा। विकल्प नंबर क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। 41 नंबर देखिए, लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD में एंगल D बराबर 60 है, C 100 है, AB के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, एंगल APB की माप कितनी होगी? देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। देखो ये हमारा एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज, ठीक है ना, 4 भुजाएं होती हैं, और यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये क्या D है, इतना कर लेंगे। एंगल और B के समद्विभाजक, इसके समद्विभाजक समझते हैं ना, ये समद्विभाजक एंगल को डिवाइड करना, ये बिंदु P पर मिलते हैं। और आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर एंगल D की वैल्यू दी गई है 60 है, और एंगल C आपका दिया गया 100 डिग्री है। हमने कहा चलो ठीक है। अगर अच्छा हम आपसे पूछें कि एंगल A प्लस B कितना होगा, तो आप कहेंगे एंगल A प्लस B। देखो तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, 100 और 60 ऑलरेडी हो चुका है 160, यानी 160 360 में से घटाएंगे तो आपका आएगा 200। हम ये कह सकते हैं एंगल A और B ये समद्विभाजक है, इसका मतलब आधा आधा बट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं एंगल A/2 प्लस एंगल B/2, है ना। समद्विभाजक समझते हैं ना, आधा आधा होता है, ठीक है ना। एंगल B/2 बराबर कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। तो ये जो एंगल इधर वाला थोड़ा ब्लू कलर से कर देते हैं, देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, पूरे की हम बात नहीं कर रहे हैं, इनका जो सम होगा दोस्तों कितना होगा? 100 होगा। यानी इन दोनों का सम कितना होगा? 100 होगा। और त्रिभुज में पूछा क्या गया? AP भी पूछा गया, इस वाले त्रिभुज में ही तो बात हो रही है। अच्छा ये बताइए, इन दोनों को 100 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो इसका मतलब 80 क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर A क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। 42 नंबर है, यहाँ पर k के लिए वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए x² + 5kx + k² + 5 x + 2 से पूर्णतया विभाजित है, लेकिन x + 3 से विभाजित नहीं है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 9 की बात हो रही है, इसका मतलब जब हम इसको देखिए, थोड़ा सा आपको लॉजिक भी सोचना है ना, ये बेसिक से करेंगे काफ़ी लंबा साल होगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन में 1 9 की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर जब x + 2 से बोलता है पूर्णतः विभाजित है, तो जब यहाँ पर आप इक्वेशन में x बराबर -2 रखेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमें 100% आपकी 1 और 9 ही आएगी, क्योंकि विकल्प में 1 9 की बात हो रही है। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर x की जो k की जो वैल्यू होगी 1 और 9 होगी। अब एक बार 9 फिर रखेंगे, है ना, एक बार 9 फिर इसी इक्वेशन में रखेंगे, k की जगह क्या रखेंगे? 9 रखेंगे, है ना। k की जगह क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे, तो k बराबर जब 9 रखेंगे तो कुछ ना कुछ आपके इक्वेशन बनेगा, है ना। यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पर रखेंगे, देखो पहले k की जगह 9 रखेंगे, तो हम 9 ले रहे हैं पहले, ठीक है ना, 9 ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर 81 5 26 होता है, और यहाँ पे रखेंगे
9 तो यहाँ पर आएगा 9 पन्ना 45 है ना, 45 और यहाँ पर 9 देख लीजिए एक बार, यहाँ पर आपका 5kx है ना, तो 9 हाँ सही तो है, 9 पंजे 45x सही तो है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पर रखेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर आएगा 9 पच्चे 45 एक्स हो जाएगा, अब प्लस का 9 पन्ना 45 9 नहीं 81 81 5 86, ये इस टाइप का कुछ बन के आएगा, ठीक है ना। इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, इसको फैक्टर कर लीजिएगा तो आपका आएगा x प्लस 43 और x प्लस 42 आएगा है ना, x प्लस कितना आएगा 2 आएगा, इसका आप फैक्टर कर लीजिएगा तो आप देखेंगे ये आपका आ गया है ना। ये x प्लस 2 से तो पूर्णतः विभाजित है, लेकिन ये x यानी 9 से क्या होगा, विभाजित नहीं है, k का ऐसा मान है जो 9 से विभाजित नहीं है, तो आप चाहें तो यहीं से ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। और जब k बराबर 1 रखेंगे, जब k बराबर 1 रखेंगे तब कितना आपका आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 आएगा जब 1 रखेंगे, और इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक करेंगे तो x प्लस 3 आएगा, कर लीजिएगा कैलकुलेशन है x प्लस 2, तो आप देख रहे हैं ना ये आपका 3 से भी कट रहा है और 2 से, बट ये आपका जो है 9 से नहीं कट रहा है ना, तो यही वाला विकल्प क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 43 नंबर आपसे पूछा गया है, ग्राफ दिया गया है, 10 वर्षों में निजी कंप्यूटर्स की बिक्री की जानकारी दी गई है, दर्शाता है वर्ष 2009 में कंपनी XYZ द्वारा निजी कंप्यूटर्स की कितनी इकाइयों की बिक्री की गई। अब हम आपसे कहेंगे कि बताइए, प्रश्नों में आपको ध्यान से देखना है, 2009 में पूछा गया है, ऐसे प्रश्नों को लगाया नहीं जाता है, सिर्फ आपको देखना है बस। हम आपसे कहेंगे 2009 में, देखिए 2009 9 9 9 9 ये आया है ना, ये वाला है, तो यहीं पर आपका 20 लाख हो गया, विकल्प नंबर बी देख रहे हैं। 1 सेकंड यानी मिली सेकंड में भी आप सवाल लगा सकते हैं, बस आप समझ गए तब। यहाँ पर माध्यिका पूछा गया है, देखो पहले तो आरोही अवरोही क्रम वाला झमेला है ना, तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। 31 पहले आएगा, फिर 53 आएगा, फिर 55 आएगा, फिर कितना आएगा 55 के बाद 56 आएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, कई नंबर अगर छूट जाए तो बता दीजिएगा हमें, है ना, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कभी हमें भी नंबर लिखने में भूल हो जाती है। चलो ये हो गया, अब विषम होगा तो काम बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या बात है। तो यहाँ 3 नंबर हटाओ, यहाँ 3 नंबर हटाओ, है ना, बस 56 हो गया। मतलब इतना सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि होती है, यानी 80% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है, 48 रुपये में बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे गुरु जी 100 में 20 क्यों घटाया। अरे बच्चा 100 में 20 घटाओगे, जब भी लाभ हानि बोलता है 100 में घटाया जाता है, वो भी विक्रय मूल्य में बदल जाता है। जब भी कोई चीज़ 100% अपने आप में लिखी होती है वो सीपी होती है, और जब भी इसमें कुछ भी जोड़ोगे घटाओगे वो हमेशा एसपी में बदल जाता है। अब ये कहोगे विक्रय मूल्य ही तो था ना, इसीलिए 100 में 20 घटाया, तो ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य हो गया। 20% का लाभ पूछा है तो 120 100 में जोड़ दीजिए। 120% का लाभ पूछा है तो आप कहेंगे 48/80 और गुणे 120 कर दीजिए। अब आप कहेंगे 20 चौको 80 होता है, 20 पंच 100, 20 छक्का 120, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 छंग 72, विकल्प नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 46 नंबर, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती घट जाती। भैया ये तो सिंपल है, सक्सेसिव मेथड से लगा लीजिए। 15 बढ़ रही है, -20 -15 गुणे 20/100। अब आप कहेंगे 20 पंच 100 होता है तो होता है 5 त्रिका 15, -5 -3 8% की कमी। विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया गया 78 है। इन संख्याओं का अनुपात 2 3 है, इनका लासा निकालेंगे 2 3 का 6 6 बराबर, यहाँ पर लासा 78 दिया गया है ना। इन्हीं का योगफल पूछा गया, 5 यूनिट बराबर आपसे पूछा गया है, तो कहेंगे 78/6 गुणे 5, 6 कम 6 6 त्रिक 18, 13 पच्चे 65। विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। दो भिन्नों का योग 7/4 है, उनमें से एक भिन्न 5/3 है, तो दूसरी भिन्न का मान कितना होगा। दो भिन्नों का योग 7/4 है, एक का 5/3 घटा देंगे तो दूसरी भिन्न आपकी प्रकट हो जाएगी। 3 7 21, 5 चौको 20 और 4 त्रिका 12, 1/1/1/1/12। विकल्प नंबर सी क्या हो गया, प्रकट हो जाएंगे। विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, लिखा हुआ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई क्या होगी। आधार की लंबाई पूछ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। त्रिभुज इस तरीके से मान लीजिए बना हुआ है और आधार, इसकी ऊंचाई क्वेश्चन में अच्छा दे रखा है 24 है आधार,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी को पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है तो होता है, ठीक है ना। ये सदियों से होता चला आ रहा है, आज भी हो रहा है, ठीक है ना। हमसे बेस पूछा गया है, हाइट क्वेश्चन में दिया गया है 24 है, ये लिखेंगे 456। अब हम आपसे कहेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो आपका 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे 12 त्रिका 36, है ना। 36 और 12 अट्ठे कितना होता है 96, 38 हो जाएगा। जिनका भी 38 आ रहा है ना, समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 49 नंबर का डी नंबर क्या होगा, राइट। चलिए लास्ट प्रश्न है, हमारे इस सेशन का 50 प्रश्नों की सीरीज थी, और यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। इस प्लाट पर 26 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 5300 रुपया है, तो प्लाट की लंबाई मीटर में कितनी होगी। देखो ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे उड़ाना है, हवा में उड़ा देना है। देखो यहाँ पर जब भी लंबाई चौड़ाई देखे यहाँ पर रुपए दे देना, तो समझ जाइए उसकी पैरीमीटर की बात हो रही है। प्रति मीटर लिखा है ना, पैरीमीटर तो निकालना पड़ेगा। तो आयत जो आपका इस तरीके से होता है, इसका पहले पैरीमीटर निकाल लेते हैं। लेकिन प्रश्न में बोला है आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है ना। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है, x + 20 है, यही तो बोला है। चलिए कोई बात नहीं, परिमाप निकालेंगे तो 2l + b होता है, x कितना होगा 20 होगा, है ना। ये आपका कितना आ जाएगा, 2x का गुणा कर देंगे तो 4x, और यहाँ पर 2 दूनी कितना आएगा 40, यानी आप कह सकते हैं 4x, ठीक है ना। 4x और प्लस का कितना आएगा 40 आएगा। और इसी में लागत खर्चा दिया गया है 26 रुपये 50 पैसा है ना। इसको गुणा करके बराबर में ये कितना लागत दिया टोटल 5300, है ना, ये दिया गया है। अब आप कहेंगे इसको हटाइए, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा लीजिए, है ना, सही है, देख लीजिए। अब ये 0 0 तो कट ही गया, है ना, 0 0 क्या होगा, कट ही गया। अब इसको भाग देंगे तो ये तो एक बार जाएगा, फिर 6 बार, यानी 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 160, एक सेकेंड रुकिए, 265 एकम 265, 2 पंचे 10, 2 छक 12 13 2, अच्छा 2 बार कट रहा है, सॉरी 2 बार कट रहा है ना। ये 2 बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है ना, 2 बार। तो ये तो 265 दूना होता है 530, और डबल जीरो आपका आ जाएगा, है ना 200। तो 4x बराबर 200 में 40 घटाएंगे 160 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। x बराबर आपका कितना आ गया 40 आ गया, लेकिन चौड़ाई तो 40, लंबाई पूछा है, लंबाई में 20 और जोड़ देंगे, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 60 मीटर। कितना हो जाएगा 60 मीटर। विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आशा करते हैं, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको पूरे समझ में आए होंगे। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको नेक्स्ट क्लास पे क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे। अब वीडियो को देखिए, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है। वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, दोस्तों को बताइए, ताकि यहाँ पर मैथ जो है आपकी अच्छी हो जाए। आप ही के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, आप ही का चैनल है, सब कुछ आप ही का है, हमारा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हम एक पढ़ाते हैं, आप इतना समझ लीजिए बस, है ना, सब कुछ आप ही का है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।